चलिए स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद अखिलुद्दीन है। आज हम इंटरमीडिएट एमपीसी सेकेंड ईयर का फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे जो एलएक्यू में आएगा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 1,2, बी ऑफ 3,-4 एंड सी ऑफ 5,-6। ओके, सो ये पॉइंट जो दे रहा है हम उसको ले ले रहे, कंसिडर कर ले रहे, राइट। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहा जाता है इसको, एंड इसको एस से भी डिनोट किया जा सकता है। ओके, सो हम इसको इक्वेशन ए कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो ए है 1,2, इसको हम पास करेंगे ये इक्वेशन में। पास का मतलब एक्स की जगह पे 1 लिखना होगा, वाई की जगह पे 2 लिखना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिख चुके। एक्स की जगह पे 1 स्क्वायर, वाई की जगह पे 2 स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 एंड वाई की जगह पे 2 सी एज इट इज। ओके, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 2g इंटू 1 2g, 2f इंटू 2 दैट इज 4f एंड प्लस सी एज इट इज। ओके, तो सबसे पहले 2g लिख देंगे, फिर 4f, देन c, देन कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हम यहाँ पे b को कंसिडर करेंगे, दैट इज 3,-4। इसको भी हमको पास करना है इक्वेशन a से। इसको भी यहाँ पे x की जगह पे 3, y की जगह पे -4 कंसिडर करेंगे। x की जगह पे 3 लिखने पर 3 स्क्वायर, y की जगह पे -4 लिखने की जगह पे -4 होगा। देन इन प्लेस ऑफ x की जगह पे 3 लिखने पे 2g इंटू 3 होगा। देन y की जगह पे -4 लिखने से 2f इंटू -4 होगा प्लस c एज इट इज। ओके, सो 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 3 6g ले लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 8f। सो 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर और -4 स्क्वायर इज 16 प्लस c एज इट इज। ओके, so 6g minus 8f plus c, then add both of them which is equal to 25 is equal to 0, named as equation 2। अगेन हम हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज 5,-6, इसको भी इससे पास कर लेंगे। दैट मीन्स x की जगह पे 5 ले लेंगे, y की जगह पे -6 ले लेंगे। ओके, so that is 5 square minus 6 square 2g into 5 2f into -6 plus c is equal to 0. Okay, then 5 square is nothing but 5 5s are 25, then -6 square or plus 6 square is 36. So 2 5s are 10g plus into minus minus 2 6 are 12f plus c is equal to 0. So 10g minus 12f plus c, 25 plus 36 nothing but 61, that will be considered as equation 3. So now we are going to solve 1 and 2 will get the equation of 3, and 2 and 3 will get the equation of 4 in g and f term. Okay, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 जो है हमारा वो ले लेंगे और इक्वेशन 2 जो है वो ले लेंगे, राइट। सो प्लस विल बी माइनस, माइनस विल बी प्लस, प्लस विल बी माइनस एंड 25 प्लस 25 विल बी -25। ओके, सो प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसल। 6g में से 2g माइनस करने पर -4g आएगा, बिकॉज 6g से पहले माइनस हो गया अभी, ठीक है। देन प्लस 4f प्लस 8f इज नथिंग बट 12f एंड 25 माइनस 5 इज 20 एंड बड़ा नंबर 25 रहने की वजह से माइनस लिख दे रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमारे जो फर्स्ट वेरिएबल होता है हमेशा, जैसे कि x है या g है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगेन ये पूरा 4 के टेबल में जा रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, राइट। सो 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20। जब भी स्टूडेंट आप माइनस में कॉमन निकालते हैं ना, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा। ओके, -4 उधर जाने के बाद डिवाइड में चले जाएगा, तो 0 बाई एनीथिंग विच इज इक्वल टू 0। सो g - 3f + 5 इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको अभी बोला था, इक्वेशन 1 एंड 2 और 2 एंड 3 सॉल्व करने पे हम आपको इक्वेशन जी और एफ में आ जाएंगे। तो जी और एफ में एक इक्वेशन आएगा। अब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। सो 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन दोनों को एक जगह लिख लेंगे। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन 2 है एंड इक्वेशन 3 है। तो दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन इसके भी साइन चेंज कर दीजिए। प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसिल। अगेन -10g प्लस 6g, दैट मीन्स हमको माइनस करना है यहाँ पे। 10g में से 6g निकालने पर -4g आ जाएगा एंड 12f प्लस 12f है -8f है। 12f में से 8f निकालने पे +4f आ जाएगा, राइट। देन 61 में से 25 निकालने पर -36 आ जाएगा। ओके, सो अगेन यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन निकालना है। अगेन 4 टेबल कॉमन निकालना है। दैट मीन्स 6 प्लस विल बी माइनस, बिकॉज हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। देन माइनस बिकम प्लस। सो 4 9 36, -4 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो g - f + 9 इज इक्वल टू 0।
that will be considered as equation 5. So we have equation 4 and we have equation 5. तो हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं. आप चाहे तो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड ले सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहे. मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड ले रहा हूँ, राइट. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड में हम यहाँ पे पहले f ले लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ f, देन कांस्टेंट टर्म, then coefficient of g, then coefficient of f. Okay, so here from equation 4 coefficient of f is -3 and constant term is 5, coefficient of g is 1, then coefficient of f is -3. So -3, 5, 1, -3. Okay, then again in equation 5 coefficient of f is -1, constant term is 9, coefficient of g is 1 and coefficient of f is -1. So g keep as it is. So हम यहाँ पे ए डी माइनस बी सी वाले कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं, राइट. सो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 9 ज़ा 27, माइनस 5 इंटू -1 -1, दैट माइनस दिस माइनस बिकम प्लस, सो विच इज इक्वल टू +5. देन एफ 5 1 ज़ा 5 माइनस 9 1 ज़ा 9, देन कॉन्स्टेंट टर्म 1 इंटू -1 -1 माइनस 3 इंटू 1 -3, वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 3. ओके, सो -27 + 5, 27 में से 5 निकालने पे हमको आ जाएगा 22 एंड 5 में से 9 निकालने पे हमको आ जाएगा -4, देन हमको 3 में से 1 निकालने पर आ जाएगा 2. ओके, जी चाहिए तो -22 को यहाँ पे भेज दीजिए, एफ चाहिए तो -4 को यहाँ पे भेज दीजिए. 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो द वैल्यू ऑफ जी इज़ -11 एंड द वैल्यू ऑफ एफ इज़ -2. So here we are going to substitute the value of g and f in equation 1, 2 or 3. So I am going to substitute in equation 1. So what is the equation 1? That is 2g plus 4f plus c plus 5. So I just substitute the g value, the f value here. Okay, so 2g plus 4f. Okay, so here 2g की value -11 है, f की value -2 है, plus c plus 5 as it is. So multiply करिए, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 11 ज़ा 22, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, देन 5 + 6, दैट विल बी -30 एंड -30 + 5 इज नथिंग बट -25. दैट मीन्स -30 में से 5 निकालना है, 5 में से 30 निकालने पर -25 आ जाएगा क्योंकि 30 माइनस में है. -25 उधर जाके +25, तो सी की वैल्यू कितना है 25. तो स्टूडेंट्स हमको जी आ गया, यहाँ पे एफ आ गया, देन सी आ गया. तो ये जी एफ और सी लिख जाके जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ एफ एंड द वैल्यू ऑफ सी. सो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट. ओके, so x² + y² plus into minus 2 into 11 22x plus into minus 2 to the 4y plus 25. These are required answer. So 2 more special question for you student, so you can solve them. Thank you very much.